शिव ज्ञान का पुनः जागृत होना सबसे पहला और सबसे मुख्य कदम होगा राम राज्य की तरफ। इसीलिए वो मेरा उद्देश्य है। भारत का इतिहास हमें बताता है कि भारत सबसे अधिक सशक्त तभी रहा है जब राजा शैव धर्म में दीक्षित थे, चाहे वो मराठा हो जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज, या अहिल्याबाई होलकर, या वो राजपुताना हो एक लिंग के भक्त जैसे महाराणा कुंभा जो परम महेश्वर थे, त्रिका शास्त्र के विद्वान, या दक्षिण में चोल राजवंश जिन्होंने आज के थाईलैंड, कंबोडिया, इन सब जगह शैव धर्म का परचम फहराया, चाहे वो कश्मीर के अवंती वर्मन हो, या ललितादित्य मुक्तापीड हो, या विजयनगर के हरिहर और कृष्णदेव राय हो। भारत के ये सभी सशक्त शासक शैव धर्म में दीक्षित थे। क्या आपको पता है राज्याभिषेक क्या होता है? अभिषेक तंत्रों में दीक्षा के प्रक्रिया को कहते हैं। प्राचीन भारत में एक नए शासक के राज्य सिंहासन पर बैठने से पहले उनका राज्याभिषेक होता, तब उन्हें शैव धर्म में अभिषेक दीक्षा दी जाती। और ये मैं ऐसे ही हवा में बात नहीं कर रहा, हमारे पास शास्त्र हैं जो इसका डिटेल प्रोसेस बताते हैं कि ये कैसे होता था। जैसे एक शास्त्र है निमित्त क्रिया अनुसंधान, और एक शास्त्र है शिव धर्म पुराण जिसमें भी इसका वर्णन मिलता है। तब उनमें से कई शासक तांत्रिक उपासक भी हुआ करते थे। तब हर सशक्त राज्य एक तांत्रिक राज्य हुआ करता था। एक तांत्रिक राज्य बहुत हद तक एम्बॉडी करता है एक आदर्श राज्य को। उस राज्य में एक प्राण प्रतिष्ठित शिव मंदिर होना अनिवार्य था। एक वास्तविक शिव मंदिर आम मंदिरों की तरह नहीं होता था। वहाँ निःशुल्क गुरुकुल और अस्पताल होना अनिवार्य था, जहाँ आयुर्वेदिक चिकित्सा और दवाइयाँ मिलते। वहाँ भंडारा होता सबके लिए। मंदिर परिसर में लगभग हमेशा एक मठ या आश्रम शामिल होता था। वहाँ दीक्षित शिष्य अपने गुरु के साथ रहते। वहाँ शास्त्रों की सही शिक्षा दी जाती, योग साधनाएं सिखाए जाते, लोगों को दीक्षित किया जाता इत्यादि। मैं इसको लेके अपने प्लान्स के बारे में अभी और बात करूँगा। और लिंग का प्राण प्रतिष्ठित होना आवश्यक था क्योंकि देवता एक जीवित उपस्थिति थे। यहाँ तक कि उन्हें एक लीगल एंटिटी भी माना जाता था, यानी मंदिर का जो भूमि था वो शिव के नाम पे रजिस्टर्ड था, आप कह सकते हो। और मंदिर के अंदर काम करने वाले कर्मचारियों के लीगल एम्प्लॉयर मतलब ऑन डॉक्यूमेंटेशन शिव थे। वास्तव में कॉन्सेक्रेशन बहुत ही पावरफुल प्रोसेस है। जब सही तरह से प्रतिष्ठा होता है तब एक पूरा लोकेशन मीलों दूर तक एनर्जाइज हो जाता है। प्रतिष्ठा होने के बाद मूर्ति के आगे एक दर्पण रखा जाता है जो अपने आप टूट जाता है, लेकिन आजकल के पंडित पुरोहित इसे हाथ से तोड़ देते हैं और ऐसा नाटक करते हैं कि ये अपने आप टूटा है। मैं ऐसे ही कई स्वच्छंदनाथ के मंदिरों का निर्माण करना चाहता हूँ, उनका प्राण प्रतिष्ठा करना चाहता हूँ, और वहाँ सब उपस्थित हों, वैज्ञानिक, मीडिया वाले, हर कोई जो प्रत्यक्ष देखें उस शीशे को टूटते हुए और बाकी सभी प्राण प्रतिष्ठा के लक्षण को। और ये एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है मेरा। ऑफ कोर्स इस काम के लिए कई लोगों का साथ चाहिए होगा, तो अभी मैं 1 करोड़ लोगों तक पहुंचना चाहता हूं पहले। अगर शिव चाहें तो जैसे ही हमारे इस YouTube पे 1 करोड़ यानी 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स जुड़ते हैं, वैसे ही मैं पहले स्वच्छंदनाथ के मंदिर का निर्माण शुरू कर दूंगा। 1 करोड़, यही नंबर क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण ने स्टैटिस्टिक्स दिया है हमें भागवत गीता में। वो कहते हैं मनुष्यानाम सहस्रेषु कंचित यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानां कश्चन माम वेत्ति तत्वतः। आसान शब्दों में समझें तो ऐसे 1000 लोग जो मेरे वीडियोस को सुनते हैं, उनमें से केवल एक ही उस
आध्यात्मिक पूर्णता को प्राप्त करने का सच्चा प्रयास करेंगे, हजारों में एक। और ऐसे हजार साधकों में से जो सच्चा प्रयास करेंगे, उनमें से केवल एक ही ईश्वर को प्राप्त कर पाएगा। तो हमें राम राज्य के इस मिशन को पूरा करने के लिए कम से कम 10 ऐसे दीपकों को प्रज्वलित करना आवश्यक है, जो आगे पूरे दुनिया को रोशन कर देंगे। ऐसे 10 कमल जिनकी सुगंध इस पूरे संसार को सुगंधित कर दें। तो अगर इस कैलकुलेशन से चलें तो कम से कम 10 ऐसे लोगों के लिए हमें 1 करोड़ लोगों तक पहुंचना आवश्यक है। हो सकता है वो दीपक, वो कमल आप हों जो ये सुन रहा है। खैर, हम 1 करोड़ के मार्ग तक पहुंचने का वेट नहीं कर सकते। शिव ज्ञान को आगे ले जाने के लिए और ऐसे 10 लोगों का निर्माण करने के लिए भी दीक्षा देना आवश्यक है, साधनाओं में दीक्षित करना। क्योंकि शिव ज्ञान का 80% प्रैक्टिस है, साधना। और कई लोगों के क्वेश्चंस थे कि मैं दीक्षित क्यों नहीं करता, या अपने सानिध्य में साधना क्यों नहीं सिखाता, या कुछ लोगों ने ये भी पूछा था कि मैं विज्ञान भैरव तंत्र के 112 प्रैक्टिसेस को सिखाऊं। आप लोगों ने ये भी कहा था कि मुझे स्टेप 1 से शुरू करना चाहिए साधना सिखाना। तो देखिए, इन सब के लिए मुझे लगता है YouTube काफ़ी नहीं है। विज्ञान भैरव तंत्र को सिखाना मैंने कई बार सोचा है। मैंने भाष्य लिखने का भी सोचा था इस पे, मगर मुझे नहीं लगता कि वह किसी काम का होगा। पढ़ के इन ध्यान के विधियों को नहीं सीखा जा सकता, मिस इंटरप्रिटेशन होगा ही होगा। इसीलिए मैं या तो स्वयं अपने सानिध्य में ही सिखाऊंगा, या तो इन 112 में से हर एक मेडिटेशन का एक गाइडेड वर्जन बनाऊंगा, एक गाइडेड मेडिटेशन। मगर इन दोनों के लिए समय दीक्षा आवश्यक है। समय दीक्षा आप प्रेलिमिनरी इनिशिएशन की तरह समझ सकते हैं। इससे आपको अधिकार मिल जाता है शास्त्र को पढ़ने का और साधनाओं का अभ्यास करने का। आप संप्रदाय से जुड़ जाते हैं, तब आप समयन कहलाते हैं। और एक समयन हमेशा संप्रदाय के हर गुरु जो शरीर में है अथवा नहीं है, और उस संप्रदाय की डीटीज़ के दृष्टि में रहता है। उदाहरण के लिए, अगर मैं आपको सपोज विज्ञान भैरव तंत्र समझाता हूँ और आपको उसमें कुछ डाउट्स है, कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका आपको आंसर चाहिए, और सपोज मैं फिजिकली अवेलेबल नहीं हूँ आपका आंसर देने के लिए, तो आप उन क्वेश्चन को गुरुओं से पूछ सकते हैं, डीटी से पूछ सकते हैं, और आपको आंसर मिल जाता है। समय दीक्षा के बाद आप बेसिकली कुल में प्रवेश कर जाते हैं। तो ये बिना प्रत्यक्ष मिलन के बहुत मुश्किल है। हाँ, ये लॉन्ग डिस्टेंस में देना संभव है, ऑनलाइन देना संभव है, मुश्किल है मगर संभव है। लेकिन इससे जो हायर दीक्षा होते हैं, जैसे एडवांस साधनाओं में दीक्षा या सबसे हाईएस्ट निर्वाण दीक्षा, वो ऑनलाइन देना असंभव है, हो ही नहीं सकता। कई लोग जो पैसे लेके ऑनलाइन मंत्र दीक्षा देते हैं, वो सब स्कैमर्स हैं बस, या मिसगाइडेड हैं। हाँ, हो सकता है आपको बुरा लगे ये सुन के, हो सकता है आपने भी इस तरह की किसी दीक्षा को लिया है ऑनलाइन, मगर ये सच है, शास्त्रों में इसका कोई भी विधान नहीं है, और ये शास्त्र स्वयं महादेव द्वारा रचित हैं। तो अगर कुछ भी मॉडिफिकेशंस होता ना, तो वो महादेव कर देते। तो कोई भी गुरु अगर ये बोल रहा है कि ये कोर्स खरीद लें या ये मेंबरशिप ले लें तो आपको ऑनलाइन दीक्षा दे दिया जाएगा, तो उससे सावधान रहे। लगभग सभी प्रकार के दीक्षा में एक आत्मज्ञानी गुरु के सानिध्य में होना आवश्यक है। दीक्षा की प्रक्रिया सीक्रेट थी। एक इंसान के जीवन में दीक्षा उतना ही इम्पोर्टेंट था जितना उनका जन्म था, या उनका उपनयन संस्कार था, या उनका विवाह है। वो 2-3 दिन की प्रक्रिया एक त्योहार की तरह मनाया जाता था। उस दिन को हर साल सेलिब्रेट किया जाता था। ये 2-3 दिन के रिचुअल्स होते थे आमतौर पे, जो एक एनर्जाइज्ड इन्वायरमेंट में होते थे। अब इसके लिए पहले मंदिर होता था जहाँ गुरु का आश्रम होता। उदाहरण के लिए सुरवाया की कढ़ी,
ये आश्रम की एक श्रृंखला थी जो राजा अवंतीवर्मन ने अपने गुरु पुरंदर स्वामी के लिए बनवाया था। उनसे शैव दीक्षा प्राप्त करने के बाद इसकी दिव्यता आज 1000 साल बाद भी ज्यों की त्यों है। ऐसे आश्रमों का वातावरण उन लोगों के लिए आइडियल था जो अपने जीवन के कुछ वर्ष इस मार्ग के पूर्णकालीन अध्ययन और अभ्यास के लिए समर्पित करना चाहते थे। ऐसे आश्रम एक तरह के आध्यात्मिक विश्वविद्यालय ही थे, जैसे कश्मीर का शारदा पीठ जो एक विश्वविद्यालय था जहाँ पूरी एशिया से लोग आते थे। ये शिक्षा, साहित्य, निर्माण, वाद विवाद और अभ्यास के प्रमुख केंद्र थे, जहाँ बड़ी संख्या में एडवांस प्रैक्टिशनर्स रहते थे। इन सब को कॉलोनाइजर्स ने नष्ट कर दिया। अंग्रेज, मुगल और आज आश्रम को हीन दृष्टि से देखा जाने लगा। हमारे बॉलीवुड के वेब सीरीज जो अभी तक इस कॉलोनाइजर माइंडसेट के हैं, वो उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी इस पूरी सिस्टम के प्रति लोगों के मन में हीन भावना क्रिएट करने के लिए। ये प्रश्न आज पूछा जाता है कि मंदिरों का क्या काम, इससे अच्छा हॉस्पिटल बनाना चाहिए या स्कूल बनाना चाहिए। एक तरह से ये प्रश्न पूछना सही भी है, क्योंकि आजकल के मंदिर और आश्रम उस तरह के नहीं रहे जिस तरह के वे पहले हुआ करते थे। ना आजकल के समय में मंदिर में किसी भी तरह का गुरुकुल है, ना वहाँ पे शास्त्रार्थ होता है, ना किसी भी तरह की साधनाओं में दीक्षा दी जाती है, ना ही वहाँ कोई चिकित्सालय है या आयुर्वेद हॉस्पिटल है जहाँ बीमारियों का निःशुल्क इलाज किया जाए। मंदिर बस एक तरह से रिलीजियस टूरिज्म बन के रह गया है। मैं पूर्णिया बिहार में रहता हूँ और जब भी आप में से कुछ लोग मुझसे मिलने की इच्छा जताते हैं या मिलने आते हैं, या जब भी मैंने किसी को इनिशिएट किया है, तो मैं अपने घर पे नहीं करता, क्योंकि मैं एक रेंटल अपार्टमेंट में रहता हूँ और मेरे पास स्वतंत्रता नहीं है कि वहाँ पर किसी भी तरह की प्राण प्रतिष्ठा को कर सकूँ। ना यहाँ की बनावट ऐसी है कि मैं कई लोगों को बुला के यहाँ साधना सिखा सकूँ। इसीलिए जो मुझसे मिलना चाहते हैं, मैं उनको हमेशा किसी शिव मंदिर में बुलाता हूँ, या कहो बुलाता था। अब कुछ समय पहले हुआ ये कि एक व्यक्ति मुझसे मिलने आए मंदिर में, तो वहाँ एक पंडित नाराज़ हो गए। शायद उनके अहंकार को ठेस पहुँची कि लोग एक बच्चे से मिलने आ रहे थे और उन्हें कोई नहीं पूछ रहा था। उन्होंने कहा कि मुझे कोई हक नहीं है लोगों को मंदिर में बुलाने का। शायद उन्हें लगने लगा कि मंदिर के स्वामी महादेव नहीं, वो स्वयं हैं। मैंने कोई आपत्ति नहीं जताई इस पे और दूसरे मंदिर में लोगों से मिलता जो मुझसे मिलने आते। अब इस मंदिर के अथॉरिटीज़ को शायद ये लगा कि मैं लोगों से पैसे चार्ज कर रहा हूँ उनसे मिलने का या उन्हें सिखाने का, तो वो मुझसे इनडायरेक्टली डिमांड करने लगे कि यहाँ लोगों से मिलने के लिए मुझे पे करना होगा। तो ऐसे घटनाओं के कारण और आप सबके इतने रिक्वेस्ट के कारण मुझे अब एक आवश्यकता महसूस होने लगी है एक प्रॉपर प्लेस की, एक ऐसी जगह की जिसे हम अपनी साधना पीठ बना सकें, जहां हम सब मिल सकें, जहां दीक्षा दिया जा सके, जहां स्वच्छंदनाथ के मंदिर का निर्माण हो और गुरुकुल तथा अस्पताल का निर्माण हो सके। ऑफ कोर्स इन सब के लिए हमें भूमि की आवश्यकता होगी, एक बड़ी भूमि की, जहां हमारा परमानेंट लोकेशन बन सके। और ऐसे बड़ी भूमि के लिए फंड रेज करना होगा। इस YouTube चैनल पे तो ना मैंने आज तक स्पॉन्सरशिप किया है, ना कोई मेंबरशिप के लिए आपको कभी बोला है, ना कभी कोई पेट्रियन इत्यादि के लिए। मोनेटाइजेशन भी मैंने YouTube के फोर्स करने पर ही इनेबल किया था और वो आप सबको पता ही है। तो ना चाहते हुए भी मुझे फंड रेजिंग के लिए आप सबकी मदद चाहिए होगी ताकि भूमि मिल सके। हाँ, अभी के लिए इतना बड़ा भूमि मिलना या इतना लार्ज अमाउंट में फंड रेज करना बहुत मुश्किल है, इसीलिए हम छोटे से ही शुरू करेंगे। मुझे
वास्तव में अच्छा नहीं लगता आप लोगों से कुछ मांगना। मैं तो लाइक सब्सक्राइब करने के लिए भी नहीं कहता। कई लोग जो मुझे अप्रोच करते हैं डोनेट करने के लिए या वॉलंटियरिंग के लिए कि हम फ्री में आपके वीडियोस एडिट कर देंगे, मैं उन्हें भी पोलाइटली मना कर देता हूँ, क्योंकि मुझसे होगा ही नहीं अपने स्वार्थ के लिए कुछ कराना। तो ये थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए आप लोगों से कुछ मांगना। लेकिन सच बताऊं तो मुझे भी नहीं पता कि इतने बड़े लक्ष्य को कहाँ से शुरू करें, किससे कांटेक्ट करें। इसीलिए मुझे सही लगा कि ये सब आप लोगों के साथ शेयर करूं। आप में से अगर कोई इसमें मदद कर सकता है तो कांटेक्ट करें। आप इस ईमेल आईडी पर मेल कर सकते हैं yt.adisuresh@gmail.com, या कमेंट कर दें नीचे, या इंस्टाग्राम पर एक मैसेज ड्रॉप कर दें। आईडी है @adisuresh। इनमें से किसी भी माध्यम से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई खाली भूमि है जो आप इस मिशन के लिए डोनेट करना चाहते हैं, चाहे जैसे भी हो, या आप कुछ और डोनेट करना चाहते हो या कोई भी सजेशन देना चाहते हो, तो कांटेक्ट करें। मैं इस साल के एंड तक फंड रेजर कैंपेन शुरू करूंगा, एक बार वेबसाइट का काम खत्म हो जाए तो। और बाय द वे, इस वेबसाइट पर इतनी मेहनत इसीलिए कर रहा हूँ ताकि आप सबको स्टेप 1 से साधना सिखा सकूँ, समय दीक्षा के साथ एक इन डेप्थ प्रोग्राम के माध्यम से, जो यूट्यूब पर नहीं किया जा सकता क्योंकि सर्टन रेस्ट्रिक्शंस हैं। बाकी जो अभी कम उम्र के हैं और तब भी इस मिशन में योगदान देना चाहते हैं, तो पहले तो प्रतिदिन साधना शुरू करें, और दूसरा इस चैनल को 1 करोड़ लोगों तक पहुंचाने में मदद करें। अब चाहे आप अपने दोस्तों को रिकमेंड करें वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू या जैसे भी, आप सभी भैरव और भैरवी ही राम राज्य के मिशन को पूरा करने में सबसे असीम भूमिका निभाएंगे। किसी ने कहा था, और मैं इसको मानता हूँ, कि इस बात पर कभी संदेह ना करें कि एक विचारशील और समर्पित अटल युवाओं का एक छोटा सा समूह दुनिया को बदल सकता है। वास्तव में दुनिया में जब भी कोई परिवर्तन आया है तो उसके पीछे एक ऐसा ही समूह था, युवाओं का। ओम नमः शिवाय।